तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिवंडी के निंबावली इलाके में टायर और लकड़ी के गोदामों में भीषण आग लग गई है। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। 5 से 6 गोदाम आग की चपेट में आ गए हैं। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। आग पर काबू पाने को लेकर लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन आग इतनी भीषण कि बहुत ज्यादा मुश्किलें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां भिवंडी स्थित निंबाली इलाके में देर रात टायर और लकड़ी के कई गोदामों में भीषण आग लगी और आग की सूचना करीब 3:17 पर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि 5 से 6 गोदाम इसकी चपेट में आ गए। हालांकि आपको ये बता दें कि दमकल कर्मियों की तत्परता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। राहत की खबर है और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और फिलहाल शीतलन कार्य इस वक्त जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोदाम में आग लगने के बाद बहुत ज्यादा स्थिति भयावह होती हुई नजर आई। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, अपडेट बताइए, क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है? स्थिति क्या है इस वक्त? जी, भिवंडी का ये इलाका आपको मैं बता दूं कि ये इंडस्ट्रियल इलाका है, कमर्शियल इलाका है। रात तकरीबन 3 बजे के आसपास जो है ये आग लगी थी और इस आग में पुनीता आपको मैं बताऊं कि पूरा सब कुछ जो है जलकर जो है राख हो चुका है। यहाँ टायर के गोदाम, लकड़ी के गोदाम और उसके अलावा भी कई सारे गोदाम हैं। चूंकि एक जगह जब आग लगी टायर के गोदाम में, तो ये आग को जो है बढ़ने में मदद मिली, जिसकी वजह से आसपास के सभी इलाके को जो है इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद फायर विभाग तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो है जाए हादसे पर पहुंचा और उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। उनके पास खुद की 2 दमकल गाड़ियां थी, आसपास की भी मदद उन्होंने ली और उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है। अगर बात करें भिवंडी के इस इलाके की, तो ये इलाका जो है कमर्शियल इलाका है। बड़े बड़े गोदाम हैं और कारखाने हैं लकड़ी के और टायर के, इसके अलावा भी और भी काफी कुछ है। जो यहाँ पे जब आग लगी, चूंकि यहाँ फायर सेफ्टी या फायर के जो आग लग जाने के बाद जो है जिस तरह से उस पर काबू पाया जाता है, इस तरह के कोई इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से लोकल स्तर पर इसको बुझाने के लिए उन्हें दिक्कतें पेश आ रही थी। लेकिन सही समय पर जो है फायर विभाग जब पहुंचा, उसके बाद उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस दौरान 5 से 6 गोदाम में जो है आग लग गई, जो पूरी तरह से, देखिए, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। जी। और ये गोदाम किस टाइप का गोदाम था शाहिद, ये भी बताइए, और क्या नुकसान का आकलन हुआ है? कितना नुकसान, आग लगने की वजह क्या सामने आई है? पुनीता, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि भिवंडी के ये के जो है कमर्शियल इलाके हैं, यहाँ कारखाने हैं, गोदाम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और जहाँ पे माल स्टॉक किया जाता है। तो जहाँ आग लगी थी ये टायर का गोदाम था और इसके आसपास जो है लकड़ी के गोदाम थे। तो टायर की मदद से जो आग लगी तो वो बढ़ गई और लकड़ी के जो गोदाम है वहां पे पहुंची, इस वजह से आग को मजीद बढ़ने में मदद मिली। और फिर उसके बाद फायर कर्मी जब पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ अंदर के हिस्से में जो लोग रह रहे थे या सो रहे थे उनको बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद जो है जब ये बाहर निकले तो उसके बाद अंदर के हिस्से में उन्होंने, फायर कर्मियों ने अंदर के हिस्से में जो है आग को काबू करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत की है। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन करोड़ों का जो है नुकसान हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन वजह क्या अब तक सामने नहीं आई है, इस पर ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी को लेकर इंतजाम नहीं देखने को मिले थे, तो आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों, आखिर अनदेखी इस चीज को लेकर क्यों? और तब जब देखिए लगातार अलग अलग जगहों से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो क्या इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए थे? और अगर उठाए गए थे या फिर नहीं उठाए गए थे, तो क्या इसके पीछे की वजह सामने आ रही है शाहिद? देखिए पुनीता, आमतौर पर जो फायर के उसूल हैं उन पर जो है नियम तो खैर सभी के लिए होते हैं, लेकिन उन पर अमल करना ज्यादातर जो है सोसाइटीज में ही होता है कि वही अमल कर पाते हैं। बाकी बाहर की अगर बात करें तो बाहर इस तरह के जहाँ पे जमीनी सतह पर जो है गोदाम या इस तरह के स्टॉक कारखाने होते हैं, यहाँ पे जो है वो आग पर काबू पाने में आग के जो नियम है, जो फायर सेफ्टी के जो नियम है
उस पर जो है ये लोग जो है अमल नहीं करते। और दूसरी अहम बात यह है कि कभी आदमी ये भी नहीं सोचता कि यहाँ जब आग लग जाएगी तो उससे कितना नुकसान होगा। यही वजह है कि चूंकि इलाका गोदाम है और गोदाम वाला इलाका है, कमर्शियल इलाका है, यही वजह है कि यहाँ पे जो है आग के जो फायर सेफ्टी के जो रूल है उन पर किसी भी तरह से अमल नहीं किया जाता। यही वजह रही है कि यहाँ आग लग गई है। और आपने वजह पूछी है तो जानकारी में ये बात सामने आई है, अब तक जो पता चला है वो शॉर्ट सर्किट हम्म। ये बात है, लेकिन अभी क्या रही है जी। ठीक है शाहिद, देखिए कई सवाल एक बार फिर से। आग लगने के बाद आग पर कैसे काबू पाया जाए इसे लेकर कोई भी इंतजाम वहां नजर नहीं आ रहे थे, और